मैं अपनी सास और अपनी माँ में बहुत फ़र्क करती हूँ। बहुत परेशान हो रहा है ना बेटू। छोटी बहन से सीखना चाहिए तृप्ति से। मेरे को तमीज़ नहीं है, मुझे मैनर्स नहीं है। तो मेरे पास ना ये छोटी सी एल्बम है। तो रॉन्श को ना स्कूल जाने के लिए उठाया था और जब से उठाया ना ये ना फ्रेश नहीं हो पा रहा, तो बहुत परेशान हो रहा है ना बेटू। चिप्स खाए थे ना कल आपने, खाए थे ना चिप्स, तो मम्मा ने बोला था ना आपको नहीं खाने चिप्स, है ना। फिर बात मानते हैं ना। वो भी बहुत परेशान हो रहा है और इसका ऐसे हो रहा है बस मैं ना यहाँ गोदी में ही बैठी रहूँ, किसी ना किसी की गोदी में ही रहूँ बस मैं। और उधर वीर भी अभी रो रहा था तो उसको करण ने उठाया है और इसको भी मैं गोदी में लेके बैठी हूँ। ये मस्त अपना मिनट कैसे टेंशन के। तो जिस वॉल पे हमने बैलून्स की डेकोरेशन करवाई थी ना, उस पे काफ़ी ज़्यादा निशान हो गए थे। तो मैंने भी मधु दीदी को बोला है कि आप ना वो थोड़े वहाँ पे भी हैं उसको भी साफ़ करो, क्योंकि जब तक पेंट नहीं होता ना तब तक इतनी गंदी तो नहीं छोड़ सकते हैं ये। तो मैंने बोला पहले इसको थोड़ा सा तब तक के लिए जितनी साफ़ हो सकती है उतनी कर दो। आपको आज क्या हुआ? आपके देखो आइस में कितनी सूजन सी, पूरे फेस पे सूजन सी आ रखी है। आज ना एक तो वही थोड़ा लेट सोने को मिलता है, ऊपर से आज आपको पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब आज 11:30 बज गए हैं और मैं 11:30 बजे नहाई हूँ, क्योंकि आज मुझे पूजा भी नहीं करनी थी। अभी 4-5 दिन पूजा भी नहीं कर सकती हूँ, तो इन दिनों में ना मैं आराम से उठती हूँ, थोड़ा सा लेजी सी हो जाती हूँ। और अभी आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, है ना, बहुत वो लग रहा है भारी भारी सा। तो भाई मैं और दीदी ना अभी ब्लॉग का काम कर रहे थे और अभी ना मैं फ्री हुई हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री हुई इस बच्चे ने ना रोना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मैं ना थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। जैसे ही मैं लेटने लगी ना इसने शुरू कर दिया इसको पता लग गया माँ फ्री होगी, अब उसको आराम से बैठने देना, उसको फ्री नहीं होने देना। हाँ हाँ। तो भाई सो गया है अब ये बच्चा और साथ में करण भी लेट गए हैं और मैं अब जाके करूँगी थोड़ा सा घर का काम। वाह तो घर के 2 बज रहे हुए काम है। हाँ तो अब जब ये सोया है, जब मैं फ्री हुई हूँ, 2 नहीं बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं अभी। तो अब मैं थोड़ा सा रूम की सेटिंग करूँगी हमारी जाके ना, आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा खलारा मचा हुआ है। तो भाई एक दिन घर से बाहर क्या चल जाओ इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना। एक तो बेबी के कपड़े पैक करके लेके गए थे, रॉन्श के भी और बाकी भी। बस अब मैं ये सारे के सारे ना कबर्ड में वापस से लगाती हूँ। ओए रुक, हीटर लेके कहाँ जा रही है? तो मैं ना मतलब मेरे रूम में थोड़ी अभी सेटिंग नहीं थी, अब मैंने सारा साफ कर दिया एकदम से। वीर दूसरे रूम में सो रहा था तो हीटर उधर था, अब वीर को इधर लेके आएंगे ना तो इसलिए वो हीटर उधर जा रहा है पहले। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई कल के ब्लॉग पे एक कमेंट आया हुआ था और मुझे लगा कि पहले भी ना ऐसे बहुत कमेंट्स आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे इसका जवाब देना चाहिए। तो भाई कमेंट ये था कि वो लेडी मुझे बोल रही थी कि मैं नॉनसेंस हूँ, मेरे को तमीज़ नहीं है, मुझे मैनर्स नहीं है, और मैं अपनी सास और अपनी माँ में बहुत फ़र्क करती हूँ, और मैं उनको सास सास बोलती हूँ, मैं उनको मम्मी नहीं बोलती हूँ। और मुझे अपनी छोटी बहन से सीखना चाहिए तृप्ति से कि वो अपनी सास के साथ कितने अच्छे से रहती है, रिस्पेक्ट करती है। तो भाई अगर आपने मेरी छोटी बहन को प्यार और रिस्पेक्ट देते हुए देखा है तो आपने उसकी सास को भी तो देखा है ना कि वो उसको भी प्यार करती है, वो भी उसको रिस्पेक्ट देती है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मेरी बहन अपनी सास को गलत बोले जा रही है और वो फिर भी प्यार करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। आप रिस्पेक्ट दोगे आपको मिलेगी, आप इस प्यार दोगे तो आपको मिलेगा। तो भाई ये तो रही मेरी बहन वाली बात। तो चलो अब आ जाते हैं कि मैं अपनी सास को मम्मी क्यों नहीं बोलती हूँ। ना तो मैं उनको मम्मी बोलती हूँ, ना मैं उनको मम्मा बोलती हूँ। हमारे घर में उनको माता बोलते हैं, ठीक है, तो मैं भी उनको माता ही बोलती हूँ। तो इसका जवाब आई थिंक मैंने आपको दे दिया। और अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। आपको क्या पता कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ। पता है इन्हीं कारणों की वजह से ना मैंने अपनी सास को कभी भी व्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स नहीं चाहिए। और लेकिन आप लोगों ने कमेंट किए कि आप अपनी सास को कभी नहीं दिखाते हो, हमेशा अपनी माँ को ही दिखाते रहते हो ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं धीरे धीरे से उनको दिखाती हूँ। लेकिन कल ही मैंने उनको दिखाया और वो इतने प्यार से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें भी आपने कमी ढूंढ ली कि मैं नॉनसेंस हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, मेरे को मतलब अकल नहीं है, या जो भी आप मतलब जो भी लिखा आपने क्या
पहले भी लोग लिखते ही हैं इस बारे में। तो आपको क्या पता कि मैं उनके साथ कैसी हूँ। और ना मैं ना हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ना भाई मेरे जैसी ही बहू चाहिए, जैसी मैं बिहेव कर रही हूँ अपनी सास के साथ मुझे चाहिए कि मुझे भी ऐसी ही बहू मिले। क्या आप में इतनी हिम्मत है ये बोलने की कि आपको भी आपके जैसी बहू मिले? मुझ में है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनके साथ कैसी हूँ। और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं। मतलब पता है वो इस उम्र के हैं, 85 साल के हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ। पता है कितना मुश्किल होता है। अभी हमने बुआ के घर जाना था जब कल, तो सुबह सुबह हम रात को 2 बजे सोए हैं व्लॉग का काम करके, मैं और तृप्ति, और सुबह सुबह उनका 6 बजे के आसपास फ़ोन आ गया मुझे उठाने के लिए। तो मेरी तो नींद पूरी हुई नहीं, चलो ये तो हमें जल्दी उठना था 7 बजे के आसपास। कभी कभी रात को 1:30 बजे फ़ोन आ जाता है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे उठ के नींबू पानी दे दे, आज मेरे को घबराहट हो रही है, उठ जा। तो मैं उठती हूँ और मेरा आज तक कभी भी मुंह नहीं बना इस चीज़ को लेके कि मेरी नींद ख़राब हो गई है। चाहे मैं रात को 12-1 बजे सो रही हूँ और उनका 2 बजे फ़ोन आ जाए, मैं तब भी उनको वही चीज़ बना के देती हूँ। और बाकायदा इस चीज़ में मेरी सास भी हमेशा बोलती है कि इस लड़की को मैं एक चीज़ बोलूँ ना, उसी टाइम ये मेरे को ला के दे देती है। मेरा और मेरी सास का भाई रिश्ता ना बहुत अच्छा है, ऐसा हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं है। और अगर बुरा होता भी ना तो मैं यहाँ पे उस चीज़ का जवाब तो कभी भी नहीं दूंगी। मैं उसका कारण बताती हूँ, क्योंकि मेरी सास के पास कीपैड फ़ोन है, वो 85 साल के हैं। मैं यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे उनके बारे में कुछ गलत गलत बोलती रहूँ, और उनको पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर जवाब दिया जाएगा तो वो दोनों तरफ से देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैं बोलती रहूँ, अपना पक्ष रख दूँ, और उनको पता भी नहीं है कि उनके बारे में मैं क्या बोले जा रही हूँ, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है, पता नहीं है आपको क्यों लगता है। मैं इसी कारण से उनको नहीं दिखाना चाह रही थी। और मेरे हस्बैंड ने ही आज मुझे कमेंट पढ़ के बोला कि यार मतलब इतना करने के बाद भी अगर तुझे ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं तो तू एक बार क्लियर कर दे ये सब। बट मुझे कुछ लगा ही नहीं क्लियर करने का। क्लियर तब किया जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो। अब मेरी सास अगर मेरी मम्मी की एज के होते या मेरी बहन की सास की एज के होते तो मेरा उनके साथ अलग रिश्ता होता। समझ रहे हो आप? अब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मैं हमेशा बोलती थी कि भाई मैं तो उस टाइम मुझे स्कूटी चलानी आती थी, कार चलानी नहीं आती थी। मैं बोलती थी कि पति चाहे जैसा भी हो, सास अच्छी होनी चाहिए। मेरी कुंडली ना, मैं ऐसे बोलती थी, मेरी कुंडली ना सास के साथ मिलवाना, पति के साथ नहीं। हम तो सास बहू मस्त स्कूटी पे शॉपिंग किया करेंगे। बट वही होता है कि मतलब अब अगर उनकी एज भी वो वाली एज के होते, नॉर्मल एज वाली सास के होते, तो शायद मेरा उनके साथ अलग रिश्ता होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत किया करो। हमारे व्लॉग्स पे 100% कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं, और मेरे को अपने व्लॉग्स पे पॉजिटिविटी ही चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ गलत नेगेटिव नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग हमारा व्लॉग देखें तो उनके चेहरे पे स्माइल आए और बस पॉजिटिविटी रहे। तो मेरे पास ना ये छोटी सी एल्बम है, ये ना मुझे करण ने बना के दी थी, तो मैं ना रौंश को दिखा रही थी। इसमें ना ये मासी है और ये मम्मा है। कैसे लग रहे हैं? ये कौन है? हाँ, ये भी मासी है, ये कौन है? ये मम्मा है। कैसे लग रही है मासी और मम्मा अच्छी। जब हम दोनों छोटे छोटे थे? पहले तो इसने देखो ये वीर की कैप पाई है, देखो जरा। हाँ, ये ना वीर की कैप डाल के बैठा है। ड्रेस डाली हुई है वीर ने और कैप डाली हुई है रौश ने। तो ये ना सेम चीज़ हो गई है। इस पिक्चर में ना मेरा बर्थडे था और कैप दीदी ने ली हुई है, और यहाँ पे ये कैप है छोटू बेबी की और रौश ने ली हुई है। तो जब करण ने बोला ना कि ये देखो रौश ने कैप ली है, मेरे को ना सेम वही चीज़ याद आ गई कि यार मतलब सेम चीज़ हो गई फिर से। इतना ये पिक्चर ना हमारे दिल के बहुत करीब है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर्स में से है हमारी ये ना बचपन की। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे थे? मम्मा वो जैसे कि कल हम मंजू बुआ के हाउस गए थे, हमने खाना भी खाया, मजे भी करी, बातें भी करी, और मैं काशवी के साथ खेला भी और रौंच के साथ भी, और बहुत मजा अच्छा किया था। है ना? हाँ जी। आज आपका मन नहीं लग रहा फिर? नहीं। आपको पता है जब बचपन में मैं भी अपने कजन्स के साथ घर जाती थी या फिर वो आते थे तो मेरा भी नहीं ऐसे मन लगता था। तो हम दोबारा चलेंगे ना फिर? कब? अभी चलेंगे, प्लान बनाएंगे, ओके? या फिर हम बुआ को भी इधर बुला लेंगे, काशवी को।
उस दिन जब रोहन आया था इधर, वो वीर का आने का पता नहीं था, वो एकदम से आ गए थे। हाँ, फिर उस दिन भी आप सैड हो गए थे, है ना, जब वीर और रोंश चले गए थे। हाँ। तो भाई मेरे ना सिर में दर्द हो रहा था और मैंने करण को बोला कि आज ना मुझे चाय बना के पिला दो। तो करण मेरे लिए ना चाय बना के लाए हैं, अभी देखते हैं कैसी है। और साथ में लाए हैं एक रस, अगर मैंने थोड़े और खाने हो तो मैं कौन सा मार्केट से लेके आऊँ, पैकेट से तो निकाल के लाया हूँ मैं, बता। पैकेट लेके आते ना कि जितने मेरी बंदी ने खाने हैं उतने खाए वो। हाँ? पैकेट ले आता हूँ आपके लिए, तो बताओ। मैं चाय पी के बताती हूँ कैसी है। मस्त बढ़िया बनी हुई है, बस ये ठीक हो जाए इससे मेरा। तो कल की वीडियो पे ना एक कमेंट आया हुआ था डायपर बैग के लिए, तो आज तो ना मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन कल के व्लॉग में मतलब वेडनेसडे के व्लॉग में मैं आपको डायपर बैग ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आपको हमसे किसी और प्रोडक्ट का भी रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर दो, हम उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।